मछली व्यवसायी से 2,07,000 रुपए की लूट का खुलासा। हथियार और बाइक के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में मछली व्यवसायी से हथियार के बल पर हुई 2,07,000 रुपए की लूट के मामले का गिरिडीह पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस, घटना में इस्तेमाल की गई 2 बिना नंबर मोटरसाइकिल की तथा लूट की रकम में से 10,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। मंगलवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी विमल कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई 2026 की सुबह पचम्बा थाना क्षेत्र के मोहनपुर वन विभाग कार्यालय के सामने गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। मछली व्यवसायी नगरी से भरा बैग लेकर रास्ते से गुजर रहा था। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अपराधियों ने उसका पीछा करते हुए रास्ते में रोक लिया। बदमाशों ने हथियार दिखाकर व्यवसायी को भयभीत किया और उसके पास से मौजूद 2,07,000 रुपए से भरा बैग लूट कर मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े मुख्य मार्ग पर हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। पीड़ित मछली व्यवसायी की शिकायत पर पचम्बा थाना में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए डीएसपी रूपेंद्र कुमार राणा के नेतृत्व में विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने घटना के बाद अलग अलग बिंदुओं पर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों से तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए। इसके साथ ही संदिग्ध अपराधियों की गतिविधियां, मोबाइल लोकेशन, आने जाने के संभावित रास्तों और स्थानीय स्तर पर मिली गुप्त सूचनाओं की जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्धों के बारे में अहम जानकारी मिली। इसके बाद पचम्बा, गांडी और बेंगाबाद थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दीपक कुमार वर्मा, पप्पू प्रसाद वर्मा, विजय राय उर्फ बाबा, अशोक दास और शंकर दास उर्फ भांगड़ा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की तो मछली व्यवसायी से हुई लूट की कई परतें खुलने लगी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उनकी निशानदेही और तलाशी के दौरान 2 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस, वारदात में इस्तेमाल की गई 2 बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिलें और लूटे गए रुपए में से 10,000 रुपए बरामद किए गए। एसपी विमल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक अन्य लूटकांड का भी खुलासा हुआ है। आरोपियों ने गांडी थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हुई 1,46,000 रुपए की लूट में भी अपनी भूमिका स्वीकार की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने गिरिडीह जिले या आसपास के क्षेत्रों में और कितनी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके साथ ही गिरोह में शामिल अन्य लोगों, लूट की शेष रकम और अपराध में इस्तेमाल किए गए संसाधनों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कुछ का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। उनके खिलाफ विभिन्न थानों में डकैती, लूट, चोरी और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य वारदात को अंजाम देने से पहले अपने लक्ष्य की गतिविधियों पर नजर रखते थे। इसके बाद सुनसान या अपेक्षाकृत कम भीड़भाड़ वाले स्थान पर हथियार का भय दिखाकर नकदी और अन्य सामान लूट लेते थे। घटना के बाद आरोपी बिना नंबर की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कर अलग अलग रास्तों से फरार हो जाते थे ताकि उनकी पहचान नहीं हो सके। हालांकि इस मामले में तकनीकी साक्ष्य और पुलिस की गुप्त सूचना प्रणाली ने अपराधियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार छापेमारी और संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी विमल कुमार ने बताया कि इस पूरे अभियान को एसआईटी पचम्बा थाना, गांडी थाना, बेंगाबाद थाना अनुसंधान सेल और तकनीकी शाखा की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। उन्होंने कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों के प्रयासों की सराहना की। पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं लूट की बची हुई रकम की बरामदगी और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरिडीह पुलिस ने आम लोगों और व्यवसायियों से अपील की है कि बड़ी रकम लेकर यात्रा करते समय सतर्कता बरते। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन की गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को इसकी सूचना दे। 23 जुलाई को पचम्बा थाना क्षेत्र में वन विभाग के ऑफिस के पास में गिरिडीह जमुआ रोड में सुबह करीब 9 बजे 2 मोटरसाइकिल सवार के द्वारा 2,07,000 रुपये छीनने की बात सामने आई थी मछली व्यवसायी से, और इसको लेकर के
एक SIT बनाया गया था जिसमें DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में, और इसमें सर्कल इंस्पेक्टर पचम्बा और इन्वेस्टिगेशन सेल को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया था। और इन लोगों के द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए कई सारे ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट के आधार पर इसमें जो 5 व्यक्ति पूरे घटनाक्रम में दिखाई 2 ही व्यक्ति पड़ रहे थे, लेकिन पूरे घटनाक्रम में जितने संलिप्त व्यक्ति थे, जिसमें 5 लोगों की अभी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है इसमें। और इनके द्वारा जो भी प्रयोग किया गया था, देसी कट्टा 2, जिंदा गोली 3 और जो बुलेट मोटरसाइकिल बिना नंबर का इन लोगों ने यूज किया था वो भी जब्त किया गया है। बिना नंबर का लाल रंग का TVS राइडर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है और इनके पास से बरामद 10,000 रुपये की भी बरामदगी की गई है। इन लोगों से पूछताछ के क्रम में ये बात भी सामने आई कि 2 जुलाई को गांडे थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कर्मी था, उसके पास से भी इन लोगों ने करीब 1 लाख से ज़्यादा रुपये की भी लूट इन लोगों ने किया था और इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और इसमें जो गिरफ्तार होने वाले अभियुक्त हैं, दीपक कुमार वर्मा, पप्पू वर्मा, विजय राय उर्फ बाबा, अशोक दास और शंकर दास उर्फ भांगड़ा, इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी देखा गया, जिसमें कि विजय राय उर्फ बाबा के विरुद्ध में पूर्व में भी मुफस्सिल थाना में और बेंगाबाद थाना में कांड दर्ज है 2006 में और 2021 में। शंकर दास उर्फ भांगड़ा के विरुद्ध भी एक कांड दर्ज है और अशोक दास के विरुद्ध भी एक कांड दर्ज है। ये पूरी टीम DSP हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में काम की और इसमें सर्कल इंस्पेक्टर पचम्बा और पचम्बा थाना प्रभारी, गांडे थाना प्रभारी और बेंगाबाद के थाना कुछ ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन सेल जो हमने बनाया है वो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सेल का काफ़ी अच्छा प्रयास रहा, टेक्निकल सेल का भी प्रयास रहा, जिसकी वजह से ये उद्भेदन हुआ है। इसमें और भी कुछ इनके ग्रुप के ऐसे लड़के जो साथ में संलिप्त होने की जानकारी हम लोगों को इनके बातों में आ रही है, उन बिंदु पर भी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और वैसे लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।